Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, क्लास के रिगार्डिंग में मेरा एक डाउट है। जो आपने यहाँ पे बताया ना कि ब्रह्मा जी को पता था कि ये जो हिरण्याक्ष जो है और हिरण्यकशिपु और कोई नहीं है, वो जय विजय है, जिन्हें श्राप मिला था भगवान विष्णु से। तो प्रभु जी, मेरे ऐसे सोचना हो रहा था कि अगर ब्रह्मा जी को यहाँ पे ये पता, मतलब ये चीज जान पाए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी वहाँ पे जब ब्रह्म सम्मोहन लीला हो रहा था, तो वहाँ पे भगवान के इस मटेरियल वर्ल्ड में जो अवतार भगवान कृष्ण ने लिया एक साधारण बालक के रूप में, उसको नहीं जान पाए। जबकि ये चीज गर्ग मुनि को भी पता हो गया था कि वो एक साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है ये। और फिर उसके बाद धीरे फिर वासुदेव जी को पता चला, फिर उनसे फिर उनको पता चला नंद महाराज को। तो मतलब ये जो बात है ना, मतलब मेरे को ऐसे आ रहा था कि वहां पे ब्रह्मा जी का ये जो पोजीशन और वो जो है वो मतलब कम हो जाता है क्या प्रभु जी? मतलब वहां के इस वहां पे नहीं समझ पाते पोजीशन का नहीं, पोजीशन कम नहीं होता किसी भी हालत में। वो हमारे आचार्य हैं, महाजन हैं और भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं वो, तो उनका पोजीशन कभी भी कम नहीं होता। अब ऐसी चीजों में हम लोगों को पहले तो थैंक यू इस तुम्हारे स्टाउट के लिए। और इसमें हम लोग को ये समझना चाहिए हम लोगों को कि जैसे हमेशा जो होता है, हम लोग जो करते हैं वो कर्म के हिसाब से करते हैं, लेकिन भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं, दैट इज लीला। वो भगवान का लीला होता है, वो भगवान का जो महात्म्य है वो उजागर करना चाहते हैं और इसके लिए वो करते हैं। वैसे तो एक चीज यहाँ पे उस जो ब्रह्म विमोहन लीला है उसमें से हम लोग को कई सारे लेसन हैं। एक लेसन तो ये लेना है, वी नो ब्रह्मा जी जैसा चतुर व्यक्ति कोई भी नहीं, इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी नहीं, क्योंकि जैसे हमारा शरीर मल मूत्र और पंच तत्वों से बना है, उनका शरीर बुद्धि से बना है, हम लोग जानते हैं। बट स्टिल ही ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड कभी कभी, अरे ये भगवान है, वो छोटे छोटे बच्चे सारे गोपा बैठे हैं, वो ऐसा अपना खुद झूठा खा रहे हैं। पहले वो अपने हाथ से वो, अरे लाला देख मेरे मम्मी ने ये बनाया, और फिर टेस्ट करते हैं अच्छा है वो, और फिर वही झूठे हाथ से वो लेके वो भगवान के मुंह में ठूस रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते ये क्या है? ऐसे कैसे भगवान, ऐसे कैसे लीला कर सकते हैं? तो समटाइम्स जो है कि कभी कभी जो है बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो है वो उसका बुद्धि काम नहीं करता उसका। तो ये हम लोग को लेसन इसमें से लेना चाहिए। और मेन जो चीज है यही है कि वो भगवान का महात्म्य उजागर भी करना चाहते थे। जैसे बहुत सारी ब्रह्मा जी की या कितने भी भक्तों की लीला है, वो ऐसा करते हैं जानबूझ के, ताकि भगवान, जैसे जय विजय वो राक्षस बन के आए। आपका इच्छा है हम राक्षस बने, ठीक है हम लोग राक्षस बनेंगे, चलो तो युद्ध करना है आपको। तो वो भगवान का वो हेल्प करना चाहते हैं, भगवान हेल्प नहीं वो सेवा करना चाहते हैं, भगवान का जो है महत्व बढ़ाना चाहते हैं। तो वहां पे उस लीला में हम लोग देखते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी सारे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, अपने पास रखते हैं, और जब तक वापस आते हैं देखते हैं फिर वही बच्चे उतने ही हैं जो भी जितने थे साथ में, सारे ग्वाल बाल, इवन जो बछड़े थे, बछड़े भी उतने ही थे। बोला अरे सब मतलब वो कंफ्यूज हो गया, अरे मतलब जैसे अभी मैं कोई काम करूं, मैंने कोई एक गिलास पानी पिया, फिर भूल जाऊं अरे मैंने पानी पिया कि नहीं पिया।
तो ही गॉट सो मच कंफ्यूज, बोल अरे अभी तो मैं उठा के लाया, फिर ये यहाँ कहाँ से आ गया। तो उनको वो मतलब भगवान जो है उनको भी विमोहित कर देते हैं, उनको ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी फिर जो है समझ जाते हैं कि ये नहीं, ये कोई जो है जैसे मैं सोच रहा हूँ, ये कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि भगवान इतना लीलाओं में मतलब इतना क्या बोलते हैं ना, इतना हाउ टू से आई डोंट नो, मटेरियली अगर जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी कोई एक्टर होता है वो इतना जान डाल देता है, ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर है ये कैरेक्टर ही है, इसमें जो भी वो हीरो का रोल कर रहा है या विलन का रोल कर रहा है, तो मतलब लोगों को गुस्सा आता है कि विलन ऐसे कैसे हो सकता है, बट वो ही इज जस्ट डूइंग एन एक्टिंग। तो भगवान भी अपना जब लीला करते हैं तो ऐसा मतलब इतना मानुष्य लीला करते हैं कि लोग, भगवान देवता लोग भी कंफ्यूज होते। भगवान तो भगवान, सॉरी देवता तो देवता, उनके जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम तो इतना स्तुति करते हैं भगवान की, वेदों में इतना बड़ा बड़ा उनका ये है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ये है, भगवान वो है, और ये क्या छोटे छोटे गांव के बच्चे जो है ये अपना झोटा खा रहे हैं और भगवान के मुंह में ठूस रहे हैं ये अपना झोटा। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ लीला, एक भगवान की लीला का जो अंग है, और उसको उसी तरह से लेना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं सोचना अरे ब्रह्मा जी इतना बुद्धिमान व्यक्ति, वो कैसे ऐसे कैसे सोच रहे हैं, नहीं, दैट इज हिज पास्ट टाइम। हमारे आचार्य हैं, हम लोग हैं ब्रह्म संप्रदाय से हम लोग तो उनका पोजीशन कभी डाउन नहीं होगा, उनका नेवर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन महागोपी। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। और प्रभु जी इसी के रिगार्डिंग मैं आज क्लास सुन रही थी, तो माता जी बता रही थी कि एक बार एक भक्त ने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से पूछा कि क्या एक प्योर डिवोटी भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला मैं नॉट बी, ऐसा बोला उन्होंने। और माता जी यहाँ पे बता रही थी कि भगवान जिस रस में जिसको जितना वो रिवील करते हैं ना वो भक्त को, वो उतना ही जान पाता है। और भगवान को जानना ये पूरी तरह से जानना संभव नहीं है, मतलब ये बताना चाह रही थी माता जी। इज इट राइट ना प्रभु जी? मतलब करेक्ट बात है, भगवान को कोई भी नहीं समझ सकता। अब यही ब्रह्म विमोचन लीला ही देखें तो ब्रह्मा जी तो खुद ब्रह्म संहिता लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, वेद आए हैं उनके माध्यम से आए हैं। वो खुद क्या उनको वेद पता नहीं है उनको, स्टिल ही आल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड उनको। मतलब तो जैसे भगवत गीता में भी है, वेदों में भी लिखा है कि भगवान को पूर्ण तरह से कोई भी नहीं समझ सकता, नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट। न मैं विदुः ऋषय विदुः, तो ऐसे मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है, पर न देवता न कोई भी ऋषि मुझे पूरी तरह से नहीं जान सकता। इसका मतलब ये नहीं कि जान ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो महाराज ने कहा इज परफेक्ट कि कोई भी जो है भगवान को समझ नहीं सकता। तो वो जितना भगवान रिवील कर रहे हैं, जैसे महाराज ने कहा, परम पूज्य जयपताका महाराज जी ने कहा, तो जो भगवान उसका जितना उसका भाव है, उसका रस है, उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही रिवील करते हैं। जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, हम जो 11वां श्लोक है 4थे अध्याय का, उसमें कहते हैं कि बस वो जितना वो 1 कदम रखेगा तो मैं 1 कदम आ गया हूँ, वो 100 कदम मेरे पास आएगा तो मैं 100 कदम उसके पास जाऊँ। तो भगवान जो इंटरेक्शन है वो उतना परफेक्टली करता है। अगर वो उसका इच्छा नहीं है ज्यादा समझने का तो फिर नहीं बताते उसको। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन को तो कितना बार भगवान ने लीला दिखाया है, कितना बार अपना रूप दिखाया है एक जो है, और फिर साक्षात विश्व रूप भी दिखाया, लेकिन फिर भी वो कभी समझ नहीं पाया क्योंकि उसका इच्छा ही नहीं था। तो फिर जो है वो समझ नहीं पाते। इवन भक्त भी ऐसे हैं, भक्त भी भक्ति सभी कर रहे हैं, लेकिन हर कोई एक लेवल पे नहीं है। कोई 1% पे है, कोई 10% पे है, कोई 15 पे है, कोई 25 पे है, तो अलग अलग ग्रेडेशंस है। तो ये जितना प्रयास कर रहा है तो भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान उसको उतना फिर जो है उसको मदद करते हैं, उसको रिवील करते हैं। वैसे हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। और माता जी ने ये भी ऐड किया था प्रभु जी कि ये जो भी हम कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं वो महाप्रभु की कृपा है। और जो भी हम कृष्ण के बारे में थोड़ा, और ये जो और एक बड़ा कृपा कि हम अगर अच्छे से भक्ति करते हैं तो ये भी गारंटी, तो महाप्रभु ने ऐसा बताया है कि हम अगर भगवान की अच्छी शुद्ध भक्ति करते हैं तो फिर हमें साक्षात भगवान का सेवा गोलोक में मिलेगा ऐसा। और ये भी हमें बहुत सौभाग्य, ब्रह्मा जी के कितने दिनों में, जैसे माता जी ने बताया कि हर एक दिन में ब्रह्मा जी के हर एक दिन में कृष्ण का प्राकट्य नहीं होता है, और महाप्रभु का भी प्राकट्य जो है हर, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस बताया था बट मुझे याद नहीं है प्रभु जी। तो वही है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम जो है इस जो भी मनवंतर में भगवान कृष्ण आए और महाप्रभु आए और हमें जो भी भक्ति करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये चीज जो हमें मतलब हमारे सोच से परे है प्रभु जी कि ये कितना हमारे भाग्य की बात है। और इस मनुष्य जीवन में और इस जो चल रहा है काल, जो कलयुग का जो कहा जाता है बहुत दिव्य काल है, मतलब 1000 साल तक जो है अच्छे से मतलब यहाँ पे भक्ति किए जा सकते हैं। तो वो चीज है प्रभु जी रियलाइज करवा रही थी माता जी। और प्रभु जी आपकी क्लास से वो जो आपने बताया ना कि हम हर चीज अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लेते हैं और फिर लेकिन हम हमारा हर एक प्लानिंग जो है ना वो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे भगवान का भी कुछ प्लानिंग होता है। और कभी कभी हम लोग ये प्लान करके और पूरा सब चीज एकदम 100% हो जाते कि ऐसी इसी तरह से चलेगा। और जब हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर हम लोग ये हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं प्रभु जी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि मतलब जो भी चीज हो रहा है ना, और खासकर भक्त के जीवन में, उसमें भगवान का भी एक प्लानिंग होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो माता जी कौन सी माता जी थी, नेम था जो आपने क्लास सुना? प्रभु जी वो नित्य योगिनी माता जी है, वो प्रभु के काउंसिलर है, वो बड़ोदरा से। ओके ठीक है। तो सही कहा उन्होंने कि हम लोग जो है अच्छे से अपना जो भक्ति है अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से भक्ति करना ये हम लोगों को सबसे जो एक अच्छा जो एक भक्त है वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा भक्ति अच्छा हो रहा है। वो जितना करे वो उसको कम ही लगता है, उसको बोलेंगे अच्छा भक्त। जैसे बहुत से लोग मैं भक्त को देखता हूँ कि 16 माला हो गया, तुरंत माला के रख दिया, बस 16 माला हो गया, बस मेरा कमिटमेंट पूरा हो गया, मैंने आरती कर लिया, बस ठीक है पूरा हो गया। यहाँ पे एक जगह पे दर्शन करना है, बस मेरा हो गया। ये जहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन आता है, सुबह हमने भागवतम सुन लिया, बस खलास, सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, और दिन भर सुनने की जरूरत नहीं है, शाम का क्लास अटेंड करें, ऐसे नहीं है। जितना हम लोग करें, जितना करें दैट इज लेस। तो हम लोगों को जितना मैक्सिमम हो सके हम लोगों को प्रयास उसमें डालना चाहिए, एंड दैट विल डिफाइन। और वो भी नहीं है कि मतलब जैसे जस्ट खाली वो एक्टिविटी नहीं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, थॉट है, वो भी उसमें होना चाहिए। हम भले झाड़ू मार रहे हैं मंदिर में, लेकिन हमारा विचार कहीं और है, वो फिर वो कार्य वो किसी काम का नहीं है। तो हर चीज में हमको कॉन्शियस होके भगवान का स्मरण करके, भगवान मैं आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ, भले वो प्रसाद खा रहा हूँ तो उसको ये प्रसाद खाते खाते उसको ये बात उसको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं कृष्ण प्रसाद खा पा रहा हूँ, मेरे सामने कृष्ण प्रसाद है। कितने लोगों को तो कृष्ण प्रसाद के बारे में पता भी नहीं, लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट। तो ये जो कॉन्शियसनेस रहेगा तो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे सेटिस्फाई 16 माला हो गया, बस रख दो, ये एक बार दर्शन हो गया, एक लेक्चर सुन लिया, बस काम खत्म मेरा, अब कोई करने की, दैट इज नॉट गुड भक्ति। वो उसको लगता होगा मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट अच्छी भक्ति। अच्छा भक्त वो होगा 24 घंटा, जैसे भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु मां, हमेशा करते रहो, हमेशा करते रहो, हमेशा करते रहो। उसमें से भी हम लोग जब 24 घंटा करेंगे तो कुछ सेकंड्स होंगे जहाँ पे हम परफेक्टली हिट करेंगे। 24 घंटा करने के बाद हम लोग तो करते ही 1 घंटा 2 घंटा माला करते हैं बस, और फिर बाद में बाकी 22 घंटा फिर अपना चलो दंगा मस्ती करो।
दैट इज नॉट गुड। तो हम लोगों को ये हमेशा समझना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं कम है और आई नीड टू इम्प्रूव मोर एंड मोर। 16 माला किए तो और 16 माला को, 16 माला गुरु महाराज का था ये मेरा, उनके लिए था, उनको कर दिया। अब मेरा बाकी, अब मेरा जब शुरू होगा, भले वो 2 करे, 4 करे, 6 करे, जितना करे वो अपने लिए, वो अपना अकाउंट में जमा हो रहा है वो। सो दैट वी नीड टू डू एंड कीप स्ट्राइविंग मोर एंड मोर। सेटिस्फेक्शन अगर आ गया हमको भक्ति में, बस हो गया। So that is not going to help in spiritual life. Hare Krishna. Thank you, Mahagoti. Hare Krishna. Yes, Sarada हरे कृष्णा Prabhu. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Hare Krishna, Mata. Sarada Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam Prabhu. Yeah, first of all Prabhu, thank you so much Prabhu for such a nice session Prabhu. और प्रभु ये जो प्रभु अभिजीत मुहूर्त के बारे में प्रभु जी आप बता रहे थे प्रभु, तो प्रभु मैं एक प्रभु जी का ये कोट पढ़ रहा था, हिज ग्रेस पतित पावन अधिकारी दास बोल के प्रभु। तो वो बता रहे थे कि प्रभु ये अभिजीत मुहूर्त जो है ये मतलब अगर एक्चुअल में जब सन सेट और मतलब सूर्य का अस्त और सूर्य का जो उदय है अगर एक ही समय होता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर सूर्य का उदय 6 बजे होता है सुबह और सूर्य का जो अस्त है वो अगर सेम टाइम में होएगा 6 बजे शाम को, तब जाके बोलते हैं ये अभिजीत वर्ष, ये जो है ना अभिजीत मुहूर्त तभी ये आता है बोलते हैं प्रभु। मतलब वही उस समय जो 12 घंटे के इसमें कैलकुलेशन होता है बोलते हैं प्रभु। और इसमें प्रभु जैसे कि भगवान वामन देव जी थे ना प्रभु, तो उन्होंने भी यही मतलब ये अभिजीत मुहूर्त के समय उनका ये हुआ है यहाँ इसमें उनका आगमन हुआ है बोलते तो भगवान वामन देव का। और एक और एग्जांपल दिया था प्रभु उन्होंने कि जो भगवान ये जो युधिष्ठिर महाराज है ना प्रभु, उनका भी जो जन्म जो है ये अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। जब कुंती महारानी जब वो भगवान सूर्य देव को जब बुलाते हैं युधिष्ठिर महाराज के लिए, तभी वो जो समय जो था तभी वो समय भी ये अभिजीत मुहूर्त के समय ही आया हुआ था। उसके लिए युधिष्ठिर महाराज का जो जन्म हुआ था वो भी अभिजीत मुहूर्त के समय ही उनका ये हुआ करके बता रहे थे प्रभु। वो तो धर्मराज के पुत्र है ना, सूर्य के तो कर्ण थे। हाँ, ये युधिष्ठिर महाराज का उन्होंने बताया प्रभु, और धर्मराज को पूरा बुलाया था। अच्छा, ओके, तो वो होगा धर्मराज। तुमने सूर्य बोला इसलिए मुझे डाउट आया। हाँ, यस, सॉरी। और प्रभु एक और उन्होंने बताया कि प्रभु जब भगवान रामचंद्र जी जब वनवास से रिटर्न आ रहे थे अयोध्या में, तो वो जो समय था ना प्रभु, तो वो भी अभिजीत मुहूर्त का ही समय था बोल रहे थे प्रभु। भगवान रामचंद्र जी का जब रिटर्न आने का समय था वो भी अभिजीत मुहूर्त का था, ऐसा बोल रहे थे प्रभु। या प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू प्रभु, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया अभिजीत मुहूर्त के बारे में। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि कितना ऑस्पिशियस टाइम है वो, कितना पावरफुल मुहूर्त है वो। और जहां तक मुझे पता है ये मतलब जैसे तुमने कहा कि 6 और 6 के जो तभी आता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो मतलब डेली ये अभिजीत मुहूर्त डेली तुमको मिलेगा, क्योंकि जैसे बोलते ना 24 घंटा है, 24 घंटे का जो दिन का जो 12 घंटा है उसका जो मध्य का टाइम है 12, यानी सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर का उसको मध्याह्न मुहूर्त सब कुछ बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो जो संध्या का समय होता है उससे 24 मिनट पहले ये स्टार्ट होता है, 24 मिनट बाद तक रहता है उसका। तो दैट पीरियड जो है उसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त, और ये डेली आता है ये। तो वो भी हम लोग एग्जैक्टली ऐसा 12 नहीं बोल सकते, डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। तो वो हम लोग को देखना चाहिए अभिजीत मुहूर्त के बारे में अगर कोई देखना चाहता है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सूर्यास्त के सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है। नहीं, ऐसे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त ऐसा नहीं बोल सकते। अगर सुबह सूरज उग रहा है 6:30 बजे जैसे सर्दियों में होता है, तो 1.5 घंटा पहले यानी 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशंस। ये एक चीज मैं ऐड करना था। या थैंक यू सरदेव प्रभु, हरे कृष्णा।
वैजी माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thanks for an excellent class, very informative. Prabhuji, just I think एक हफ्ते के पहले somebody had sent a message to me regarding Abhijit Muhurat, and they just put some information. For the first time, I was like, what is this Abhijit Muhurat? This is the first time I'm hearing it. Pura, like a class is about Abhijit Muhurat. I'm so thankful, uska connection now I'm able to understand. दूसरा प्रभु जी, actually अब बहुत अच्छा points you discussed about गरुड़ जी का and that small bird का, because वो time आ गया है तो wherever it is somehow it will happen and हमें we have to face it. And वो प्लानिंग का भी प्रभु जी, उसमें मुझे एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली हमें जो कुछ प्लान करना है वी हैव टू डू इट, पर whatever results happen then हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कृष्णा का प्लान है, and it is definitely a much better plan and bigger plan and definitely better than our plan, because compared to our plan, Krishna's plan is going to be definitely better. पर सोच में वो कृष्णा का प्लान ऐसा सोच के वी कैन डू इट, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, whatever happens is going to happen, ऐसा भी we can take it practically. पर I think वो जब हम if we go with the former, then possibly we are in the path of bhakti, because कुछ लोग तो ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, what can we do, nothing can be done, ये होना है तो होगा. पर अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये कृष्णा का प्लान है, मेरे प्लान से डेफिनेटली ये बेटर है, हम विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो फर्क में देयर इज अ डिफरेंस. दैट्स वन क्लैरिफिकेशन आई वांटेड प्रभु जी. एंड दूसरा, I'm just curious, Prabhuji, because अभी हम we are talking about अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, which is all good, and जो कुछ शाम का टाइम हो रहा है वो तामसिक टाइम है, and वो मोस्टली असुरों का प्रभाव उस समय होता है. एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली, बिकॉज नॉर्थ में मैं देख रही हूँ कि जो कुछ शादी हो रहा है वो सब शाम को ही होता है प्रभु जी. व्हाई इज दैट? बिकॉज साउथ में मुझे पता है एवरीथिंग हैपेंस ओनली इन द मॉर्निंग, पर ये क्यों शाम में रखते हैं पर्टिकुलरली? ये तामसिक टाइम पे है, तो थोड़ा इफ यू कैन प्रोवाइड अ लिटिल बिट क्लैरिटी ऑन दैट. एंड एक और पॉइंट प्रभु जी, आई अंडरस्टैंड दैट बिग इवेंट्स के लिए या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा गृह प्रवेश या कुछ प्रोजेक्ट या व्हाटएवर, हम प्रॉपर मुहूर्त निकाल के वी कैन डू इट. बट रोज समटाइम्स आई डोंट नो, व्हेन आई ग्रू अप, बिकॉज स्टिल आई रिमेम्बर 7:30 to 9 कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज वो राहु काल का टाइम है. एंड एक दिस थिंग भी है मंडे ट्यूसडे के लिए ना, दे एक्चुअली हैव अ फ्रेज टू रिमेम्बर, एक ऐसा टाइम चलता है. पर and I used to follow that, but Prabhuji, practically it is very difficult and sometimes हमारा control में भी नहीं है on a regular basis. So उसका हम क्या करते, अभी तो मुझे करना है तो I just chant and do it during that time. If something happens during that time, उसका कुछ उपाय या कुछ solution if you can suggest, Prabhuji, what can be done in such situations on a regular basis. Hare Krishna, Dandavat Pranam. थैंक यू माता. जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन था कि नॉट समटाइम्स, ऑल द टाइम्स इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. वी प्लान, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे और ऐसा होगा, बट वो अगर डेस्टिनी में है हमारा तो होगा, नहीं तो देन इट इज गोइंग टू चेंज. तो अब लाइक टू से देयर आर टू क्लास. एक जो है एक नॉर्मल क्लास है और एक डिवोटी क्लास. सो फॉर दिस नॉर्मल पीपल इट इज एज पर डेस्टिनी. वो डेस्टिनी के हिसाब से ही होने वाला. वो व्हाटएवर ही ट्राइज, उसको जो करना है करने दो, उसको कितना मेहनत करना है करने दो. और हम लोग देखते भी हैं कभी कभी कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे बट इट डजंट रीच एनीवेयर. और कभी कभी कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट एक ऐसा पत्थर फेंकता है उसको सोना मिल जाता. सो इट्स ऑल डेस्टिनी. सो ये जो क्लास है इसका डेस्टिनी पे चलता है. और दूसरा जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, आई विल नॉट से एकदम प्योर डिवोटीज, इवन जो कृष्ण भक्ति में आ गए हैं, थोड़ा सा
उसका श्रद्धा बन गया है कि भगवान मेरा कार्य देखेंगे, वो पूरा श्रद्धा बन गया है कि अवश्य रक्षी भी कृष्ण, भगवान जरूर मेरा रक्षा करेंगे। ये जिसमें फेथ आ जाता है, फॉर देम कृष्णा प्लान्स, फिर उनको लगता है कि ये इसका प्लान अच्छा नहीं है तो ही इंटरफियर्स एंड ही चेंजेस, थोड़ा सा रूट है वो सब चेंज करता है। ऐसा नहीं तुम्हारा यहाँ पे ये होगा, वो प्लान करता होगा कि मैं अभी ये करूंगा तो तभी नहीं होगा, बाद में होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान फॉर देम बाय द लॉर्ड, ही इंटरफियर्स समटाइम्स। तो दोनों के लिए अलग अलग रिजल्ट है। एक होता है नॉर्मल पीपल एंड फॉर देम इट डजंट मैटर, मतलब भगवान पे इतना विश्वास भी नहीं है तो ठीक है, वो सोचते हैं चलो ठीक है अपने हाथ में है। एंड सम आर एथिस्ट, ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसा कैसे हो रहा है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ पीपल, बट नॉर्मल पीपल हु बिलीव इन गॉड टू सम एक्सटेंट एंड देन दे फॉर देम इट इज ओके, जो हो रहा है सो, एंड दे एक्सेप्ट इट। बट फॉर डिवोटीज दे नो कि हाँ अब जो हो रहा है ये, मतलब मैंने तो प्लान किया था कि मुझे इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में रिटायरमेंट लेना है, यहाँ पे ये करना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना रिटर्न्स आना है, तो दैट ऑल इज अरेंज्ड। जब भगवान पे भरोसा होगा तो इट इज ऑल, तो सुपरफिशियली हमको लग सकता है कि इट इज नॉट ए गुड प्लान, बट ऑलवेज कृष्णा's प्लान इज मच बेटर एंड स्पिरिचुअली हेल्पफुल फॉर डिवोटीज। उसका हो सकता है कि उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं, उसको लग रहा है कि मैं तो इतना प्लान किया था, मेरा 2 करोड़ का मेरा कॉर्पस फंड होगा, लेकिन अभी तो इतना भी नहीं है, तो सुपरफिशियली इट माइट लुक लाइक, लेकिन भगवान का क्या प्लान है दैट इज अनथिंकेबल, हम लोग सोच नहीं सकते। सो वी नीड टू हैव फुल फेथ, भगवान आप जो कर रहे सबसे बेस्ट है एंड आई विल गो विद दैट। और ये जब फेथ होगा, जब देखते हैं भगवान भी, अरे मैं इसका 2 करोड़ का कॉर्पस फंड का प्लान था, मैं इसको कुछ भी नहीं दिया, एंड स्टिल ही हैज फेथ, ही लव्स दैट। इट इज लाइक ए फादर, बच्चा जो है जब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार ही इज डिपेंडेंट ऑन मी, देन ही गिव्स एवरीथिंग। तो वैसे ही है, ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग। बोलते ना जो चाहिए हम लोग को वो भगवान देते हैं, और जो हमारे पास है उसका रक्षा भी करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, so that he is going to take care, so that we need to understand one thing. Second thing, आपने जो कहा मैरिजेस का, या जनरली साउथ का जो मैरिजेस है कभी भी रात को नहीं होता, एंड आई डोंट नो ये नॉर्थ में what फंडा इज दिस। आई डोंट थिंक दे जस्ट लुक फॉर सम मुहूर्त और समथिंग, वो खाली एक दिन देखते हैं, ये दिन पे शादी करना है बस, and they go ahead with that, but I don't think they are following some, even if you see मुहूर्त का तो मतलब क्या, उनका अगर समझो रात को अगर 12 बजे का शादी होता है तो वो सब रेडी होते होते उनका रात को कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, सुबह के 4 बजे शादी होता है। तो आई डोंट थिंक दे स्टिक टू दैट मुहूर्त, दे स्टिक टू द डे कि इस दिन पे हमको शादी करना है, एंड देन दे जस्ट प्लान haphazardly कि चलो ठीक है अब ये करना है, ये करना है। So they don't stick to, but those who stick to मुहूर्त, उनका प्लान होता है कि नहीं इतना बजे चाहे जो हो जाए अपने को शादी इस मुहूर्त में ही करना है, and that very nicely is followed in South। वो था। and third thing you asked was what was it, Mataji? प्रभु जी, on a regular basis हमें ये मुहूर्त अच्छा नहीं है या whatever, what how should we approach that, and कंट्रोल में नहीं है तो what can we do? ओके। तो जैसा तीसरा चीज है कि है ये सब मुहूर्त वगैरह है, कभी कभी ऐसा है कि हम लोग को वो मुहूर्त नहीं है लेकिन उस टाइम पे हमको निकलना है, तो व्हाट टू डू, क्या निकलना नहीं है, ऑफिस का टाइम हो गया है, नहीं पहुंचेंगे तो ऑफिस में बॉस गाली देगा, या क्लाइंट है क्लाइंट से मिलना है, तो ऑल दैट नीड टू बी डन। जो जनरल लोगों के लिए वो इफेक्ट करेगा, जैसे मैं बोला था डिवोटी क्लास है नॉर्मल क्लास, तो नॉर्मल क्लास जो है उसके लिए वो इफेक्ट करेगा, लेकिन फॉर डिवोटी कृष्णा विल टेक केयर। वो जैसे कभी कभी होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कभी काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सडनली आई कांट पुट अ ब्रेक, एकदम जर्क्स नहीं लगा सकता, सो आई प्रे कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी,
देन पास ऑन, या हो सकता है कभी कुछ ऐसा है तो वी शुड प्रे टू कृष्णा कि ये अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, आई नीड टू गो। एंड फॉर ए हाई क्लास डिवोटी जो एकदम जो है टॉप मध्यमा और इवन उत्तमा जो है, फॉर देम दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, सो व्हाट कैन बी मोर स्पेशियस देन दैट। कोई इनऑस्पिशियस उनका लाइफ में आ ही नहीं सकता। एंड मुहूर्त और ये जो भी चीज है इनऑस्पिशियस उनके लिए काम नहीं करता था, क्योंकि कृष्णा इज ऑलवेज इन देयर थॉट्स, सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बिकम सो ट्रांसेंडेंटली पावरफुल, तो ये सब चीजें उन पे काम नहीं करता। फॉर देम इट डजंट मैटर। लेकिन जो इसमें अभी तक जो है कि जैसे नहीं मानते हैं तो ठीक है, फॉर देम वो उस मुहूर्त में निकल गए तो हो सकता है कि वो काम बराबर से नहीं हो, या उसका वो टारगेट पूरा नहीं हो, या क्लाइंट से मिला लेकिन डील डजंट वर्क। सो बट लेकिन जो हमेशा भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, और ये भी याद रखना है कि वो डील स्ट्राइक करने के लिए भगवान को याद नहीं करना है, इट शुड बी नॉर्मल। या कृष्णा, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस आई विल ऑफर टू यू एंड आई विल यूज इट एज कृष्ण प्रसाद। ये कॉन्शियसनेस जब रहेगा, कृष्णा इज वेरी स्मार्ट। मेरे को एक बार याद है His Holiness Vishwambar Madhav Maharaj, who recently passed away, he was such a loving Maharaj. और so much of ना कभी-कभी ऐसा बोलते थे वो कि कृष्णा is always looking, he's not looking at what you are giving, but he's always looking at the back hand, जो तुमने पीछे छुपा के रखा है, पीछे हाथ रखा है, उसमें क्या है वो देखते रहते हैं हमेशा कृष्णा। So we are trying to act smart। हम लोग सोचते हैं कि भगवान, हम लोग एक ₹1.25 चढ़ाते हैं या ₹11 का नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा माल है वो हम लोग पीछे दबा के रखते। सो कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बट a sincere devotee, when he is thoroughly sincere, he is not over smart। ओवर स्मार्ट लोग ऐसा करते हैं, वो भगवान को ₹100 देख के लाखों का माल पीछे रखते हैं। तो फॉर देम जो है कृष्णा इज ऑलवेज डीलिंग इन अप्रोप्रिएट वे। तो वी शुड बी सिंसियर, पॉइंट इज वी शुड बी सिंसियर, एंड जो भी है नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ना, इट इज नॉट लाइक ए बिजनेस। सो कृष्णा आज मैं ये डील स्ट्राइक करना है, मुझे क्लाइंट से मिलना है एंड प्लीज हेल्प मी। या ही विल हेल्प sure, but if we offer that result also, then Krishna is more happy, and then it becomes automatic for us. Hare Krishna. Thank you Mata. Hare Krishna. I hope that answers your question. Thank you, Prabhuji. Beautiful explanation. Thank you very much. Dandut Pranam. Hare Krishna. Thank you Mata. Thank you everybody for joining for today's session. तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग पढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।